इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थर्ड चैप्टर है सेकेंड ईयर का, चैप्टर नंबर 14। प्लीज हैव अ लुक। आप सबको पता है कि आप कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या चीज़ है, कि जब करंट पास होता है एक वायर में से तो उस वायर के अक्रॉस क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक वायर है और इस वायर में से स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। जब आपने बैटरी कनेक्ट की है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है पॉजिटिव। तो करंट ये क्या है, नीचे से ऊपर, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या नेम देते हैं, फिनोमेनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नेम देते हैं। ठीक है, इसी पे हमने बात करनी है। अब एक बात बस याद रखिएगा, इस करंट का मतलब ये होता है चार्जेस आर इन मोशन। तो हम पूरे चैप्टर 14 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारे एमडी कैट के इस टॉपिक में, ई कैट के इस टॉपिक में जो डिस्कशन करेंगे वो ये करेंगे कि चार्जेस किस में है, मोशन में। जब चार्ज मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखें, अगर एक चार्ज रेस्ट पे, आपका एमसीक्यू आता है वेरी सिंपल, कि चार्ज इज एट रेस्ट, तो फिर क्या करंट होगा, आप कहेंगे जीरो। तो अगर करंट जीरो है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, आप कहेंगे जीरो। अब आप प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, इसे वेक्टर बोलते हैं। आप इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड रूल से। इससे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल से। एंड यू नो वेरी वेल, राइट हैंड रूल में दो चीजें होती हैं, एक इरेक्ट थंब होता है और दूसरा क्या होता है, कर्ल्ड फिंगर्स। इरेक्ट थंब एंड सेकंड वन इज कर्ली फिंगर्स। तो आपके पास जो इरेक्ट थंब है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इस केस में, वायर के केस में, इस केस में ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, डायरेक्शन ऑफ करंट में। एज इन आवर रिसेंट case in this diagram, the current is flowing from bottom to top. So we will have like this erect thumb in the upward direction representing here current, and curled fingers जो है आपके पास, जब आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं ये किसकी डायरेक्शन बताएंगी, पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की। तो आपसे हम ये कह रहे हैं कि राइट हैंड रूल, जिसे राइट हैंड ग्रिप रूल भी बोलते हैं, इससे हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किस चीज का नाम है। अच्छा, अब इस बात का तो प्रूफ हो गया फिर कि अगर बी तब पैदा होगा, प्रोड्यूस होगा जब करंट होगा। तो हम क्या देखते हैं कि अगर बी और करंट में रिलेशन हम देखें तो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाट डज इट मींस, अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा, और अगर करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कम। और जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते जाएंगे, आर बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम। बी का ताल्लुक आर के साथ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो स्टूडेंट्स, हियर द कंबाइंड रिलेशन we will have in this case that B is proportional to I over R। और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब आप रिमूव करते हैं तो फिर आप एक कांस्टेंट लगाते हैं। वो कांस्टेंट कौन सा होता है, म्यू नॉट ओवर 2 पाई I ओवर R। तो कंडक्टर के केस में हम न्यूमेरिकल में, इस चैप्टर में एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें आप ये करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो क्या फार्मूला बनेगा, द फार्मूला विल बी, आपके सामने रिटन है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R। ओके, गेट इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, ये चीज हम डिफाइन कर चुके हैं कि जब करंट फ्लो करेगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब इससे आगे नेक्स्ट जो हमारी बात है, हमने कह दिया कि चार्ज का मोशन होना चाहिए। हम इसमें पहला टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें हम बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस कर सकते हैं।
वो फर्स्ट टॉपिक कौन से वाला है स्टूडेंट्स? पहला टॉपिक ये है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। अगर करंट ऊपर की तरफ है तो कर्ल फिंगर्स ऐसे हैं, अगर करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब जो मैग्नेटिक फोर्स है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, वो देखिएगा आपके पास क्या होगा। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहते हैं कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट ज्यादा कंडक्टर में से वायर में से गुजरेगा तो फोर्स मैग्नेटिक भी क्या होगी? कंडक्टर पे ज्यादा। द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू L, the force is proportional to B, and the force is proportional to sine of theta. चार फैक्टर्स हैं सर, I, length, B and sine of theta. Now we are going to combining all these relations. After combining we will get F is proportional to I L B sine of theta. F is proportional to I L B sine of theta. Here we have a constant proportionality K that is equals to 1. So F will be finally I L B sine of theta. अब यहाँ से बहुत ज़्यादा MCQs हम इस रिलेशन से डिस्कस कर सकते हैं. So let's start with that. Particular terminologies I L B theta, इनको आप लेके आप क्या करेंगे यहाँ से? अब 1 2 3 4 5 चीजें हैं सर, कौन सी 5? फोर्स नंबर 1 I2 लेंथ 3 पे, B 4 पे,